वास्तव में अभी तक जितने भी प्राचीन संत आए हैं ना, उन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बड़े दांव के ऊपर लगाया है। उन्होंने हर एक बार अपनी जिंदगी को यहाँ पर बलिदान पर लगाया है। वास्तव में उन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी हमारे हवाले कर दी है। वह अपनी जिंदगी को सही से जी भी नहीं सकते थे। यहाँ पर विपुल वह सब कुछ बातें कहते जा रहा था और वास्तव में उसकी दिल के अंदर वो दर्द सहन होता जा रहा था। वह उसको बताता है, विपिन तुम्हें एक बात बताऊं, बात कुछ ऐसी है कि 500 वर्ष के अंदर भी यहाँ पर एक प्राचीन संत थे जो अपने 500 वर्ष की एज के अंदर ही हाइबरनेट के अंदर चले गए थे। वह गहरी नींद के अंदर चले गए थे। उसके बीच के अंदर उनकी शादी हो गई थी। लेकिन उस जगह पर यहाँ पर जब वो वापस सो गए थे तो उसके बाद में वह 1000 वर्ष बाद में फिर से अपनी पत्नी के साथ में मिल पाए थे। लेकिन उस जगह पर भी यहाँ पर वो केवल उस समय मिल पाए थे जब वह वापस उठे थे राक्षसों से लड़ने के लिए। लेकिन फिर से वो वापस गहरी नींद के अंदर चले गए थे। वहीं जब एक और बार फाइट हुई थी और यहाँ पर उनकी पत्नी को यहाँ पर राक्षसों द्वारा पकड़ लिया गया था, उनको घेर लिया गया था, तो उस जगह पर यहाँ पर वो प्राचीन संत वापस उठे थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। हालांकि उस जगह पर यहाँ पर वो अकेले रह गए थे, इसी वजह से यहाँ पर उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके चलते हुए यहाँ पर दोनों ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। अपनी ऊर्जा को एक साथ कर कर वहाँ पर उन्होंने अपनी जान दे दी थी और वहाँ पर बहुत से राक्षसों को मारा भी था। लेकिन उसके बाद में दोनों इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चले गए थे और ये सब उन्होंने यहाँ पर मानव जाति के लिए किया था। ये बहुत बड़ा बलिदान था। और एक और प्राचीन संत की बात बताता हूँ आपको। वह प्राचीन संत अपनी बेटी के जन्म के होते ही यहाँ पर वो भी शांति के अंदर चले गए थे, शीत निद्रा, यानी कि वह फिर उसके बाद में कभी उठे नहीं थे। और उसके चलते हुए यहाँ पर जो उनकी बेटी थी वो मारी गई थी। लेकिन जब वह अगली बार उठे तब उनको यहाँ पर पता चला कि उनकी बेटी कई सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर मारी जा चुकी है। ये वास्तव में ये वो बातें हैं जो यहाँ पर कोई नहीं बता सकता। उनका दर्द, उनकी जो इच्छा थी वो वास्तव में उनके साथ में मारी जाती थी। और इसे चलते चलते यहाँ पर ऐसे बहुत से प्राचीन संत थे जिन्होंने यहाँ पर मानव जाति को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। अगर वो नहीं होते तो उसके बाद में मानव जाति शायद ही यहाँ पर रह पाती। वही विपिन भी बहुत गहरे चिंतन के अंदर जा चुका था। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद में वह यहाँ पर आखिरकार विपुल से पूछ लेता है, विपुल क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या जब वो यहाँ पर हाइबरनेट के अंदर चले जाते हैं तो क्या उनकी एज वहीं पर रुक जाती है या फिर उनकी एज आगे की तरफ बढ़ती रहती है? तो वहाँ पर विपुल बताता है कि हाँ, वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि जब भी प्राचीन संत यहाँ पर हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं होता है। उनकी जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, वो बहुत ज्यादा धीरे होती है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर 10,000 वर्ष बीतने के बाद में वह 1000 वर्ष के हुआ करते थे। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि अब हमारे शैन कबीले के अंदर कितने प्राचीन संत बचे हुए हैं? तो विपुल उन्हें बताता है कि हमारे सैन कबीले के अंदर टोटल 9 संत थे और अब उनमें से केवल एक ही बचे हैं। क्या एक कैसे बचे हैं? यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। क्या वास्तव में इतने सारे प्राचीन संत ने यहाँ पर शैन कबीले को बचाने के लिए जान दी थी? क्या वो यहाँ पर इतने ज्यादा दयालु थे? क्या वास्तव में यहाँ पर उन्होंने अपनी जान मानव जाति के लिए दी थी? तो वहीं पर ही विपुल कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पर अब केवल शैन कबीले के अंदर एक ही प्राचीन संत बचे हुए हैं। लेकिन एक टाइम यहाँ पर ऐसा आ गया था कि उनको बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बलिदान करना पड़ गया था। बात कुछ ऐसी है कि उन्हें यहाँ पर एक शुद्ध रक्त रेखा चाहिए थी जिसके साथ में वो यहाँ पर बच सकते थे, जिसके साथ में हम यहाँ पर इंसानियत को बचा सकते थे। लेकिन उस समय यहाँ पर किसी की भी रक्त रेखा इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं थी जिसके साथ में यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सके। लेकिन उसी समय विपिन तुम वहाँ पर आ गए थे। उस समय यहाँ पर तुम अपने माँ के कोख के अंदर आ चुके थे। लेकिन उसके चलते हुए यहाँ पर सभी को पता चल चुका था कि अब वो तुम ही हो जिसके अंदर सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा पाई जाती है। तुम्हारा यूज करते हुए यहाँ पर हमने कुर्बानी दी थी, हमने तुम्हारी एनर्जी का यूज करने का कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था
मैंने यहाँ पर हाँ तो कर दिया था, लेकिन जो तुम्हारी माँ थी वह यहाँ पर मना कर रही थी। वह यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के साथ में ऐसा कुछ हो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर वह मैं था जिसने यहाँ पर तुम्हें इस तरह से कुर्बान किया था। ऐसा बोलते बोलते जो विपुल था वह चुप हो जाता है। उन दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है, क्योंकि वह पहले कुछ ऐसा था वास्तव में यहाँ पर एक माँ और बेटे को दूर करने वाला। लेकिन यहाँ पर विपिन जानता था कि वास्तव में अब विपुल भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि विपुल के पास में भी कोई और दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं था। इनके पास में दो रास्ते थे, या तो विपिन को बचा लिया जाए, लेकिन अगर यहाँ पर विपिन को बचा लिया जाता तो उसके बाद में क्या होता, यहाँ पर मानव जाति बहुत बड़े संकट के अंदर पड़ जाती। और अगर मानव जाति संकट के अंदर पड़ती और विपिन यहाँ पर आ जाता तो उसके बाद में क्या होता, उसको यहाँ पर उसके अंदर जूझना पड़ता। और यहाँ पर केवल विपुल के पास में दूसरा तरीका यही था कि वो यहाँ पर अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। अगर वो यहाँ पर इस तरह से अपनी बेटी की कुर्बानी देकर एक प्राचीन संत को बचाकर राक्षसों को दूर रख सकता था तो उसके बाद में ये सबसे अच्छा था। हालांकि विपिन ये भी जानता था कि हाँ, वास्तव में विपुल कोई बुरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था। उसने यहाँ पर जब से वो मिला है तब से वहाँ पर वो उसकी कितना केयर कर रहे हैं, इसके बारे में विपिन समझ सकता था। विपिन उनकी फीलिंग्स को समझ सकता था। वास्तव में वो जानता था कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। और वो ये भी जानता था कि वास्तव में उस समय विपुल के लिए यहाँ पर वो कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा जब उसने यहाँ पर अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। लेकिन विपुल उसके बाद में अपनी मुट्ठी बीसते हुए कहता है, लेकिन मैं उस जगह पर बिल्कुल पिघल चुका था। वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मुझे पता था कि एक बार अगर हमने तुम्हारे अंदर से तुम्हारी साफ एनर्जी बाहर निकाल ली तो उसके बाद में यहाँ पर तुम मारे जाओगे। उस जगह पर मैंने यहाँ पर इंद्रसेन का सहारा लिया था। फिर उस जगह पर मास्टर इंद्रसेन ने एक ही तरीका बताया था और उस तरीके के चलते हुए यहाँ पर उन्होंने एक जहर मास्टर को बुलाया था और उन्होंने जहर देकर तुम्हारी माँ के अंदर ही तुम्हारे अंदर एक जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम जिंदा रहने में कामयाब हो गए। लेकिन उस जहर के दुष्प्रभाव भी थे। वास्तव में उसके साथ में सामने वाले को बहुत बुरी गंदी हालत के अंदर डाल दिया जाता था। उस जगह यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा बॉडी के अंदर पेन हुआ करता था। उस जगह पर उस पेन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन इंफॉर्मेशन का भी यूज करने का कोशिश किया था, लेकिन उस जगह पर तुम्हारी जो एनर्जी थी, तुम्हारी जो यहाँ पर शिरो बिंदुएं थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उस जगह पर मुझे लग रहा था कि तुम नहीं बच पाओगे। उस चलते हुए यहाँ पर मैंने उस टेलीपोर्टेशन इंफॉर्मेशन को वहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो गई थी बेटे, बहुत ही ज्यादा देर। उस जगह पर हम उसको नहीं रोक सके। मैंने तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती बाहर निकालने का फैसला भी किया था, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर बाहर नहीं निकाल सका। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विपिन, मुझे माफ कर दो। वास्तव में यहाँ पर यह सब कुछ मेरी ही गलती थी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें उन सभी के हाथों में दे दिया था। तुम्हारी यहाँ पर कुर्बानी दे दी गई थी। वही दूसरी तरफ जो विपिन था वो भी यहाँ पर समझ चुका था कि वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा था। अब उसकी सारी शंकाएं थी, जो सारे समाधान थे, वह सभी यहाँ पर पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उसको यहाँ पर जो पता था, जिसके बारे में उसको पता लगाना था कि उसको जहर किसने दिया गया था, क्यों आखिरकार उसको जहर दिया गया था, आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी, अब उसका सबका पता उसको यहाँ पर आकर चल चुका था। लेकिन 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 अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है। वह कुछ सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? अगर इंद्रसेन ने यहाँ पर किसी को बोलकर मेरी माँ के कोख के अंदर ही मेरे को जहर दिया था, तो उसके बाद में मास्टर शेख का क्या है? मास्टर शेख के बाद में भी तो यहाँ पर जन्मजात जहर है ना, तो उनके पास में जन्मजात जहर कहाँ से पहुँच गया? विपिन के दिमाग के अंदर अब ये चलने लगा, क्योंकि अगर उसको ये जहर दिया गया था तो मास्टर शेख को क्यों दिया गया था? क्योंकि मास्टर शेख तो यहाँ पर मनुष्य के लिए एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। वही यहाँ पर ऐसी उम्मीद थी जो यहाँ पर मनुष्य को बचा सकते थे। तो आखिरकार उनके पास में ऐसा क्यों किया गया था? और इसी के चलते हुए वो विपुल से पूछ लेता है, क्या मेरे को आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो जहर का रूप है वो कैसा होता है, ये किस काम के अंदर भी आता है? तो यहाँ पर विपुल उसे बताता है कि हाँ, मैं बताता हूँ। जन्मजात जहर यहाँ पर किसी की भी रक्त रेखा को पूरी तरह से वापस ठीक करने के काम में आ सकता है, किसी की मेरिडियंस को भी ठीक कर सकता है। हालांकि यहाँ पर इसके ये नुकसान भी है कि यहाँ पर जब तक बंदा इसके साथ में रहता है तो उसके साथ में उसको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। 20 साल के
होने तक अगर उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो उसके बाद वह वहीं पर ही मर सकता है। लेकिन विपिन, यहाँ पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर अपनी साधना के साथ में, अपनी पावर के साथ में उस जहर को दबा दिया है और तुमने शायद उसके साथ में पूरी तरह से छुटकारा भी पा लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है, क्या मैंने जहर से छुटकारा पा लिया? लेकिन वह सीधे से कह देता है, हाँ हाँ, मैंने इसका पूरा तरह से छुटकारा पा लिया है। बात कुछ ऐसी थी, विपिन यहाँ पर अभी विपुल को पूरी तरह से बिल्कुल परेशान नहीं करना चाह रहा था। वह जानता था कि ये सभी लोग पहले से बहुत ज्यादा परेशान थे। वह नहीं चाह रहा था कि उसे और ज्यादा परेशान किया जाए। अब उसको यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर जो स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके पास में थी, उसके साथ में शायद वो जन्मजात जहर के अंदर कुछ अलग अलग चीजें की गई होगी, उसको चेंज कर दिया होगा, जिसके चलते हुए यहाँ पर उसके साथ में ऐसा कुछ हो गया था। उसके बाद में विपिन को पता था कि अभी उसके लिए सब कुछ जरूरी नहीं है, अभी उसके लिए सब कुछ जरूरी है वह है उसकी साधना को आगे बढ़ाना। उसको जल्द ही 9 स्टार मास्टर टीचर बनना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ कर सकता था। तो वो वहां पर कहता है, हाँ ठीक है विपुल, अब मुझे यहाँ पर सोना होगा, मुझे थोड़ा बहुत आराम भी करना है। वही विपुल भी अपना सिर हिला देता है। वास्तव में उसको पता था, उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर विपिन और वह बहुत ज्यादा समय बाद में मिले थे। इसी वजह से यहाँ पर विपुल ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उन सबके बीच की जो दूरियां थी उसको कम करने में थोड़ा बहुत समय लगने वाला था। इसी वजह से वह कहता है, ठीक है विपिन, तुम आराम करो। लेकिन जिससे पहले ही वहां से वो जा पाता, वहां पर विपिन उससे कहता है, क्या विपुल आपके पास में कुछ साधना टेक्निक्स या कुछ एनर्जी पिल्स, कुछ स्पिरिट स्टोन्स या कुछ ऐसी एनर्जी की चीजें पड़ी हुई है जिसके साथ में मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा सकूं? तो वहीं दूसरी तरफ विपुल ने कहा, बस इतनी सी बात, हाँ मेरे पास में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, ये देखो।